सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे या उससे कम परसेंट बच्चे कर पाते हैं। तो आज की लेक्चर का क्वेश्चन है, रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। ठीक है। हाउएवर, owing to a shortage of labor, 22.5% of the raw material could not be utilized and got wastage. ठीक है। 80% of the raw materials used was added as the cost of manufacturing. ठीक है। If the Ramanna could sell his product at the price to earn a profit of 20%, ठीक है, 20% के प्रॉफिट में बेचना है उसे, पर ऑफरिंग अ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का देना है? 20% का। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज वाज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रमना परचेज अ रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चरर को। तो मान लेते हैं कितना मैन्युफैक्चर के लिए रॉ मटेरियल यूज हुआ, हम मान लेते हैं 100 रुपए का मटेरियल यूज हुआ। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 25% ऑफ द रॉ मटेरियल कुड नॉट बी यूटिलाइज, है ना, 22.5%। तो इसका मतलब यूटिलाइज कितना हुआ है, यूटिलाइज कितना हुआ है, यूटिलाइज हुआ है 77.5%। भाई 100 का था अगर रॉ मटेरियल, तो उसमें 22.5% यूज नहीं हुआ, तो 75%, 77.5% हुआ होगा यूज। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जो यूज हुआ है ना, यूटिलाइज हुआ है रॉ मटेरियल, उसका 80% उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जोड़ दिया है। ये मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट है इतना, इसमें जोड़ दिया है इसका 80%। तो इसका 80% निकालते हैं। देखो 24 जा 25 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25.5, 15 चौक 60, 5 4 जा 20, तो 62 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 62। अब 62 रुपीज किस में जोड़ा है, उन्होंने बोला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जोड़ दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सॉरी, ये कॉस्ट हो जाएगी 100 प्लस 62 इज इक्वल टू 162। ठीक है। इतनी प्राइस होगी हमारा जितने का कॉस्ट बन रहा है। ठीक है। अब उन्होंने नई कॉस्ट निकाल दी है। अब उन्होंने बोला है कि उसे 20% प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है, बट डिस्काउंट भी देना है 20%। देखो देखो, ये क्या होता है, अगर हम एमपी है, मार्क प्राइस है, उस पर अगर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो ये 80% हो जाएगा, 80% लिख देंगे, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये एसपी आ जाएगा। और अगर हम कॉस्ट प्राइस को उस पर हमें 20% का वो चाहिए प्रॉफिट, तो हम उसको 120% लिखेंगे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम 6/5 लिख सकते हैं। कॉस्ट, ये भी एसपी आ जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस में अगर इतने का प्रॉफिट जोड़ के हमने निकाल दिया, और या मैन्युफैक्चर में इतने का डिस्काउंट निकाल दिया तो ये दोनों एसपी तो आएंगे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर ही तो है ना। तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एमपी। एमपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 जा 25 जा विल बी इक्वल टू सीपी। हमने कितना निकाला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस तो इतना लिखा हुआ है नया ना, 162 मल्टीप्लाई बाय 6/5, है ना। 5 से 5 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 5 हटा दो यहाँ से, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई से हटा के इसके डिवाइड में कर देते हैं, है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो एमपी कितना आ जाएगा, एमपी आ जाएगा 243। इतना एमपी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एमपी कितना टाइम्स है उसके, तो एमपी सीपी का निकालना है ना। कितना टाइम है कॉस्ट प्राइस से, तो एमपी है 243 मार्क ये। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल परचेज का निकालना है, हमें ये वाला नहीं निकालना है। अब परचेज का कितने का खरीदा था, 100 रुपये, तो 100 रुपये कितना टाइम हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, जीरो हटा देंगे, तो 2.43%, इतना, सॉरी टाइम, इतना टाइम। ठीक है। ये वाला ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय, टेक केयर।